सब कुछ आप उसे दे रहे हो, रेलवे उसके दे रहे हो, एयरपोर्ट उसको दे रहे हो, गैस उसको दे रहे हो, सब कुछ तो उसकी झोली में डाल रहे हो, तो मित्र का हाल है विपक्ष। बिल्कुल ये दोस्ती, वो सुना नहीं था शोले का गाना, ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे, मोटरसाइकिल पे बैठ के जो गाते रहे, ऐसे हवाई जहाज में बैठ के गाते रहते हैं, ये दोस्ती नहीं तोड़ेंगे। बहुत ही मतलब मेरा कुछ नहीं है जिसके लिए मैं करूं या कमाऊं या खाऊं, मैं तो जो है ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। तो फिर इसमें दिक्कत क्या हो रही है मोदी जी को? मोदी जी की छवि कुछ नहीं है। मोदी जी की छवि क्या है? दुनिया में नंबर 1 झूठे की छवि है, नंबर 1 गुमराह करने वाले की छवि है, जो अपने देश की जनता को गुमराह करते हैं, और नंबर 1 देश में फेंकने की, जो जबरदस्ती फेंके जाओ ना। नमस्कार, आप देख रहे हैं मैं हूं आपके साथ नफीसा। इस वक्त एक बार फिर अडानी मामला तूल पकड़ता दिखाई दे रहा है। वहीं विपक्ष एक साथ आकर सड़क से लेकर संसद तक एक ही मांग कर रहा है कि आखिर जेपीसी की मांग और जांच जो लगातार विपक्ष कर रहा है उसको लेकर सरकार खामोश क्यों है। और इसी सिलसिले में बातचीत करने के लिए एक बार फिर हमारे साथ हैं भानु प्रताप जी। उनसे समझेंगे कि लगातार जेपीसी की मांग जिस तरीके से विपक्ष कर रहा है उसको लेकर सरकार अभी तक खामोश क्यों, सरकार की ओर से कोई और बयान सामने क्यों नहीं आ रहा? सर, भारतीय जनता पार्टी की सारी कलई खुल जाएगी, वो सारी चीजें सामने आ जाएंगी कि जिनके द्वारा अडानी को सहयोग देने के लिए, या यूं कहो कि अडानी के हाथों देश की अकूत दौलत को, संपत्ति को, आप यूं कहो कि जो सारी चीजें के कोयला है और आपका बिजली है और जन क्या क्या चीजें हैं, वो सारी जो अडानी को दी गई हैं, उन सब के लिए जो नियमों में हेरफेर किया गया है वो सारी चीजें सामने आ जाएंगी। और इसमें कौन कौन शामिल है, इसके लिए कितने कितने कहां कहां इलेक्टोरल बॉन्ड उसके माध्यम से दिए गए हैं, मतलब कुछ एक भी चीज बचेगी नहीं। किस तरह से एयरपोर्ट देने के लिए जो है नियमों में फेरबदल किया गया, किस तरह से पोर्ट देने के लिए नियमों में हेरफेर किया गया, किस तरह से चाइना के साथ और देशों के साथ वहां से जो है मतलब उनको व्यापारिक संबंध बनाने के लिए किस तरह से सरकार के द्वारा मदद की गई, वो सब चीज खुल के सामने आ जाएंगी। इसीलिए जेपीसी नहीं बनाई जा रही है। लेकिन सर, जब सुप्रीम कोर्ट के अंदर मामला है, जांच कमेटी बैठा दी गई है, तो उसके बाद भी जेपीसी की मांग करना कितना सही? सुप्रीम कोर्ट का मामला बिल्कुल अलग है, और सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा है वो उसने सिंपल इतना सा कहा है कि जो इन्वेस्टर्स हैं, जिनका पैसा उसमें लगा हुआ है, उनका हित नहीं मारा जाए, उसकी देखभाल करनी है। और उन्होंने कहा कि सेबी अपनी जांच करे और जांच करके 2 महीने में रिपोर्ट दे। जो कमेटी बनाई है उसको भी कहा गया है कि 2 महीने में दे। वो एक अलग चीज है। जेपीसी की मांग और जेपीसी के द्वारा जो जांच होगी वो बिल्कुल अलग चीज है, अलग प्लेटफॉर्म पे है। और जेपीसी की ताकत सुप्रीम कोर्ट द्वारा बनाएगी जो कमेटी है उससे कहीं ज्यादा है, और उसका असर बहुत बड़ा होगा। निश्चित रूप से अगर जेपीसी की मांग मान ली गई, जेपीसी बना दी गई और उसकी रिपोर्ट आने के बाद मोदी सरकार बिल्कुल ताश के पत्तों की तरह बिखर जाएगी, ढहढा के गिर जाएगी, बचेगी नहीं। यह है जेपीसी की ताकत। इसलिए सुप्रीम कोर्ट की कमेटी और जेपीसी दोनों बिल्कुल अलग है। तो सर, क्या बीजेपी के लिए अडानी एक ऐसा मुद्दा बन गया है जिसको ना उगल पा रही है ना निगल पा रही है? हाँ बिल्कुल भाई, यार है उनका ये दोस्ती, वो सुना नहीं था शोले का गाना, ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे, मोटरसाइकिल पे बैठ के जो गाते रहे, ऐसे ही हवाई जहाज में बैठ के गाते रहते हैं, ये दोस्ती नहीं तोड़ेंगे। ये है ना इनकी। देखिए, जब व्यक्ति अपना उसका नैतिक पतन हो जाए और वो देश की छोड़कर अपने ही यारों के हवाले देश को करने के लिए तुला बैठा हो, तब ये स्थिति आती है। इसलिए सरकार छोड़ने रही। और क्यों? हकीकत क्या है कि जिस तरह से जेपीसी के सामने चीजें आएंगी, परतें इस सारे घोटाले की खुलेंगी, जो 17,80,000 करोड़ का घोटाला है उसमें कुछ बचेगा नहीं। जो भी बीजेपी के नेता इन्वॉल्व, और बीजेपी के नेता में भी क्या, मेन रूप से प्रधानमंत्री जो इसमें इन्वॉल्व हैं और गृह मंत्री जो इसमें इन्वॉल्व हैं, वो सारी की सारी चीजें खुलेंगी, परतें खुलेंगी। इसीलिए तो विपक्ष कह रहा है कि जेपीसी की मांग हमारी मानी जाए और जेपीसी बनाई जाए इस मुद्दे पर, और प्रॉपर तरीके से इसकी जांच पड़ताल होनी चाहिए। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाना चाहिए। किसी को इसमें दिक्कत क्या होनी चाहिए। मोदी जी तो बड़े सत्यवादी हैं, हालांकि झूठे नंबर 1 है दुनिया में, लेकिन फिर भी जो वो ढोल पीटते हैं कि मैं बड़ा पारदर्शी हूं, बहुत ही मतलब मेरा कुछ नहीं है जिसके लिए मैं करूं या कमाऊं या खाऊं, मैं तो जो है ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, तो फिर इसमें दिक्कत क्या हो रही है मोदी जी को?
लेकिन सर अमित शाह की बात कर रहे हो तो साफ कह चुके हैं कि बीजेपी के पास ऐसा कुछ नहीं है इस मामले में छुपाने के लिए और ना ही डरने की कोई जरूरत है। तो फिर काहे को बना नहीं देते भाई? अगर तुम्हारे पास छुपाने के लिए कुछ नहीं है और तुम डर ही नहीं रहे हो, तुम्हें कोई डर ही नहीं है, फिर जेपीसी बनाने में दिक्कत क्या है? फिर बनाओ ना जेपीसी। जेपीसी बना के आना दो सच सामने। न केवल देश की संसद देखे बल्कि देश के तमाम नेता देखें, बिजनेसमैन देखें, देश की आम जनता देखे कि सच्चाई क्या है। और अगर विपक्ष की मांग गलत है और विपक्ष वैसे ही कर रहा है तो विपक्ष भी जो है जेपीसी की रिपोर्ट आने के बाद उसका भी पर्दाफाश हो जाएगा ना कि बेवजह के काम में करता है, और ये सारी की सारी चीजें सामने आ जाएंगी। तो सरकार को बनाने में दिक्कत क्या है? आपका दामन पाक साफ है, आपको क्या दिक्कत है? बनाओ। लेकिन सर बीजेपी तो कहती है कि आप लाख कोशिशें कर ले पीएम मोदी की छवि खराब करने की, आप ये सारे जेपीसी की मांग हो या तमाम ईडी सीबीआई के मुद्दे जो इस वक्त विपक्ष उठा रहा है वो सिर्फ छवि खराब करने की कोशिश की जा रही है। अरे मोदी जी की छवि कुछ नहीं है। मोदी जी की छवि क्या है? दुनिया में नंबर 1 झूठे की छवि है, नंबर 1 गुमराह करने वाले की छवि है जो अपने देश की जनता को गुमराह करते हैं, और नंबर 1 देश में फेंकने की, जो जबरदस्ती फेंके जाओ ना चीज, उसकी है, वो छवि है मोदी जी की। मोदी जी की छवि है कि प्रेस का गला दबा दिया है। दुनिया में प्रेस की आजादी को लेकर भारत लगातार नीचे गिरता चला जा रहा है। दुनिया में मोदी जी की छवि है कि भारत में सबसे ज्यादा भूखे हैं और मोदी जी के राज में हैं और मोदी जी के कारण हैं। 41 करोड़ तो गरीबी की रेखा से नीचे आ गए। 80 करोड़ को अगर 5 किलो अनाज देने की बात कर रहे हो तो इसी से पता लगा लो। और विश्व बैंक का अगर पैमाना मान लिया जाए गरीबी की रेखा का, तो भारत में 100 करोड़ से ज्यादा लोग गरीबी की रेखा से नीचे जीवन जी रहे हैं। और पैमाना क्या है? यहां पैमाना है गांव में 28 रुपए जो कमाता हो और जो शहर में 33 रुपए कमाता हो, और जो उसका पैमाना है ये प्रति व्यक्ति है प्रतिदिन, और उसका आपका विश्व बैंक का जो पैमाना है 216 रुपए, 2.7 डॉलर के लगभग, यानी 216 रुपए जो कमाता हो, वहां तक गरीबी की रेखा है। तो कहां 33 रुपए और कहां 216 रुपए, कहां 28 रुपए और कहां 216 रुपए। आप इसी से अंदाजा लगा लीजिए। और गरीबी की रेखा पैमाना जो है 13,000 रुपए पर मंथ जो परिवार कमाता हो, वहां तक गरीबी की रेखा है विश्व बैंक के अनुसार। और भारत में 90 करोड़ लोगों की इनकम 5,000 रुपए पर मंथ से कम है। 90 करोड़ की, तो मैं बता रहा हूं ना 100 करोड़ के पार जाएगी गरीबी की रेखा से नीचे जीवन जीने वाले लोगों की संख्या। यह है मोदी जी की छवि। और यह है मोदी जी की छवि कि देश के संविधान को पूरी तरह से तहस नहस करके तानाशाही चला रहे हैं। यह है मोदी जी की छवि कि बेईमान जितने भी हैं उनकी पार्टी में चले जाएंगे, सबके सब शुद्ध हो जाएंगे, सबको वो अपना लेंगे, फिर कोई भ्रष्ट नहीं है। और यह है मोदी जी की छवि। बाकी विपक्ष जो है उस पर ईडी का इस्तेमाल करो, सीबीआई का इस्तेमाल करो, इनकम टैक्स का इस्तेमाल करो, उसको बेईमान साबित करो। यह है मोदी जी की छवि कि मेघालय में अभी जो चुनाव हुआ, मेघालय में जिस सत्ता में शामिल थे, मेघालय की सरकार में ये शामिल थे, जिस पार्टी के साथ में जो अभी इस समय मुख्यमंत्री बने उनके साथ शामिल थे, और फिर भी कहा कि देश में सबसे नंबर 1 भ्रष्ट सरकार, मतलब जिस सरकार में शामिल थे, तो पता लग गई ना, अपने आप ही कह रहे हैं कि हम नंबर 1 भ्रष्ट हैं। इससे ज्यादा तो कुछ नहीं। जेपी नड्डा, गृह मंत्री और प्रधानमंत्री, तीनों के इस चुनाव के दौरान के जो मेघालय और त्रिपुरा और नागालैंड में तीनों राज्यों में हुआ है, तो मेघालय में जो जब इन्होंने रैली करी है उस दौरान के भाषण सारे निकाल लो तो आपको पता लग जाएगी। तो जिस सरकार को और जिस मुख्यमंत्री को आप भ्रष्ट कह रहे हो हम तो बतेरा पैसा भेजें, पहुंचता ही नहीं लोगों तक, और आगे तो सीबीआई के जज के उसमें जो जांच करवाएंगे और सबको अंदर भेजेंगे, यही था ना। उसी के उसमें वहां मेघालय में लड़े, 60 में से 58 सीटों पर जमानत जब्त, 2 सीट जीती और शामिल हो गए उसी सरकार में जिसको भ्रष्ट कह रहे थे, नंबर 1 भ्रष्ट। और उसी के जो है शपथ ग्रहण समारोह में गृह मंत्री भी शामिल है, प्रधानमंत्री भी शामिल है। यह है इनकी छवि। मतलब एक व्यक्ति की दुनिया भर के में मतलब जो छवि है, भ्रष्टाचारी, बेईमानी और झूठ बोलने वाला, गुमराह करने वाला, लोकतंत्र को तहस नहस करने वाला, संविधान को खत्म करने वाला और प्रेस की आजादी को पूरी तरह से खत्म करने वाला, ये छवि है मोदी की। और क्या छवि है मोदी की? कुछ भी छवि नहीं इसके अलावा। सर एक तरफ तो सरकार कह रही है कि देश के अंदर अमृत काल चल रहा है, उधर विपक्ष कह रहा है कि ये मित्र काल है।
बिल्कुल सही कह रहा, विपक्ष की बात सही है और मोदी की बात झूठी। मैं तभी तो कह रहा हूं दुनिया भर के झूठे हैं प्रधानमंत्री। भाई मित्रकाल क्या है? जिस मित्र को बचाने के लिए आपने पूरे विपक्ष की मतलब एक तरह से उसको अपमानित किया, संसद को अपमानित किया, देश के संविधान को अपमानित किया, आप जेपीसी बना के निष्पक्ष जांच क्यों नहीं करा देते? लेकिन नहीं, आपने उस व्यक्ति के लिए तमाम सरकारी नियम बदले, चाहे वो एयरपोर्ट में हो, पोर्ट में हो, कोयला में हो, और चाहे जो पावर सेक्टर में, कहीं भी जहां भी आपको जरूरत पड़ी, उस आदमी को जहां जरूरत पड़ी। इवन सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट था 2014 का, जिसमें कोयला जो आवंटन था पिछली सरकार का, उसे रद्द किया गया। उस आपने देखिए अल जजीरा की रिपोर्ट है, उस 2014 के जजमेंट के माध्यम से 208 के लगभग कोयला ब्लॉक्स उनको बंद कर दिया था उन्होंने। लेकिन उसमें से जो 2 अडानी के पास थी, उसके लिए आपने नियम बदल दिए और वो चलते रहे। सब कुछ आप उसे दे रहे हो, रेलवे उसके दे रहे हो, एयरपोर्ट उसको दे रहे हो, पोर्ट उसको दे रहे हो, सड़क उसको दे रहे हो, कोयला उसको दे रहे हो, बिजली उसको दे रहे हो, गैस उसको दे रहे हो, सब कुछ तो उसकी झोली में डाल रहे हो। तो मित्रकाल है, विपक्ष बिल्कुल सही कर रहा है। सर, उधर कांग्रेस अध्यक्ष की बात करें तो कहने कि देश को मनमाने तरीके से चलाया जा रहा है। आप इस बयान से कितने सहमत हैं? पूरी तरह से सहमत हूं। बिल्कुल मनमाने और तानाशाह तरीके से चलाया जा रहा है, पूरी तरह सहमत हूं। और विपक्ष की इस मांग से पूरी तरह सहमत हूं। और मैं भी ये सरकार से आग्रह करता हूं कि जेपीसी बनाए। अगर उसके मन में कहीं कोई भी गड़बड़ नहीं है, कहीं कोई कालिख नहीं है, उसने अगर उसको कहीं भी कुछ किसी तरह का सपोर्ट नहीं किया, उसके लिए नियम नहीं बदले, तो फिर क्या दिक्कत है? बनाओ ना जेपीसी, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। मैं जेपीसी की मांग के साथ में हूं। हम और हमारी पार्टी राष्ट्रीय जनहित संघर्ष पार्टी जेपीसी की मांग के पक्ष में है, विपक्ष के साथ में है। सर, 24 का चुनाव नजदीक है, ऐसे में अडानी मामला जो विपक्ष लगातार उठा रहा है, वो सरकार के लिए कितनी मुश्किलें खड़ी करेगा? बिल्कुल मुश्किलें पैदा करेगा। या तो प्रधानमंत्री उसका जवाब दे, नहीं तो ये मुद्दा उठेगा। हम सब मिलकर जोर शोर से इस मुद्दे को उठाएंगे पूरी तरह से। अगर प्रधानमंत्री नहीं उठाते तो ये सिद्ध हो जाएगा कि प्रधानमंत्री बेईमान है। अगर प्रधानमंत्री जेपीसी नहीं बनाते हैं और इस सारे को दूध के दूध पानी पानी नहीं करते हैं, और ये 17,80,000 का घोटाला अडानी द्वारा जो किया गया, ये अगर सामने नहीं आता, इसकी सारी परतें सामने नहीं आती हैं, प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन नहीं होती, तो साफ है कि देश का प्रधानमंत्री बेईमान है।